हेलो एवरीवन। सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ प्लांट सेल वॉल। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है एक रिजिड सेमी ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि प्लांट्स में फंजाई, एल्गी और कुछ प्रोटिस्ट एंड प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। सेल वॉल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने इन 1665। नाउ प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल की थिकनेस 0.1 to 10 माइक्रोमीटर होती है। और वहीं अगर हम बात करें इसकी केमिकल कंपोजिशन की, तो इसमें कुछ माइक्रोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होती हैं दैट आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, जो कि मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड होगी और इसमें कुछ पॉलीसेक्राइड्स एंड प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं। देन माइक्रोफाइब्रिल्स मेनली बनी होती हैं सेलुलोज की। सो मैट्रिक्स, तो जो सेल वॉल का मैट्रिक्स है इसमें जनरली 3 टाइप्स के मैक्रोमोलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। फर्स्ट इज़ हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज शॉर्ट एंड ब्रांच्ड पॉलीसेक्राइड्स होते हैं जिनमें कि 5 and 6 कार्बन मोनोसेक्राइड प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज एंड जाइलोस। देन पेक्टिन। पेक्टिन जनरली नेगेटिवली चार्ज्ड पॉलीसेक्राइड्स होते हैं जिनमें कि गैलेक्टोरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। एंड थर्ड इज स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। बहुत सारी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स आपस में जुड़ जाती हैं और एक माइक्रोफाइब्रिल्स का नेटवर्क तैयार करती हैं। ये जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं ये कुछ डायनामिक एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करती हैं। और कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के एग्जाम्पल आ गए, जैसे कि एक्सपेंसिन्स एंड प्रोटीन काइनेजेस। सेल वॉल के मैट्रिक्स में कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि क्यूटिन, सुबेरिन, सिलिका, वैक्स एंड मिनरल्स। यहाँ पर ये जो आप पर्पल कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं दैट इज़ हेमीसेलुलोज। ये स्किन कलर के हैं माइक्रोफाइब्रिल्स, डार्क ब्राउन कलर में ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ये ब्लू कलर में है पेक्टिन। तो ये जो सेल वॉल का मैट्रिक्स होता है इसमें अबाउट 40 to 60% पानी होता है। हेमीसेलुलोज होगा 10 से 15%, पैक्टिक सब्सटेंसेस होते हैं 15 से 20%, लिपिड्स होते हैं 0.5 to 3%, प्रोटीन्स होती हैं 1 to 4% एंड लिग्निन इज़ 0 to 5%। सेल वॉल एक पतली सी सेल प्लेट के जैसे अराइज होती है बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल्स। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास आ गया बायो एनर्जी क्रॉप। अब इस क्रॉप के हम किसी एक प्लांट को लेंगे और उसके प्लांट सेल को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये उसका प्लांट सेल आ गया। अब जैसे कि मैंने आपको पहले सेल वॉल कंपोजिशन बताई ना, जो डायग्राम अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, तो उसी तरह से जो है ये प्लांट सेल वॉल का एक इन्होंने कंपोजिशन दिखाई हुई है। इसमें जो रेड कलर का पार्ट दिखाया हुआ है ये लिग्निन है, ये जो ब्लू कलर का हमें सब जगह दिख रहा है दिस इज़ हेमीसेलुलोज, और ये जो येलोइश कलर में है दैट इज़ सेलुलोज। उसके बाद इन्होंने ये जो सेलुलोज पार्ट है इसी को जो है इनलार्ज करके दिखाया हुआ है, इसमें कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। देन लास्ट में जो सेलुलोज का जो स्ट्रक्चर है वो दिया गया है। देन स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल वॉल। जो प्लांट सेल वॉल होती है ये जनरली 3 लेयर्स में डिफ्रेंशिएट होती है। साथ ही इसमें एक इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मिडल लैमेला। तो सबसे पहले हम देखेंगे मिडल लैमेला। मिडल लैमेला का मेन काम क्या है कि ये एडजेसेंट सेल्स को आपस में जोड़ के रखेगा एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस। देन प्राइमरी सेल वॉल। जो फर्स्ट फॉर्म्ड सेल वॉल लेयर होती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। ये जनरली यंग एंड ग्रोइंग सेल्स में होती है। अब मिडल लैमेला का काम क्या बताया कि जो 2 सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। तो एक सेल हमारे पास ये आ गया, एक सेल ये आ गया, तो इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम जो कर रहा है दैट इज़ मिडल लैमेला। 2 सेल्स के बीच का जो स्पेस है इट इज़ नोन एज इंटरसेलुलर स्पेस। ये बाहर जो ब्राउन कलर की लेयर दिख रही है दैट इज़ क्यूटिकल। क्यूटिकल के अंदर हमारे पास आ गई पैक्टिनिशियस लेयर, देन उसके बाद आ गई प्राइमरी सेल वॉल। और ये जो आपको अंदर डार्क ग्रीन कलर की एक लेयर दिख रही है दैट इज़ सेकेंडरी सेल वॉल। उसके बाद ये जो रेड कलर की आउटलाइन है दिस इज़ नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सेल के अंदर ये जितना भी पार्ट है इसको हम बोलते हैं सेल ल्यूमिन। सेल वॉल के अंदर जो एक अमॉर्फस जेल लाइक मैट्रिक्स होता है या जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसके अंदर बहुत सारे माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं। जो माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं ये एक लूज नेटवर्क में अरेंज्ड होंगे ड्यू टू इनकम्प्लीट क्रॉस लिंकिंग। जो मैट्रिक्स होता है उसमें एक्सपेंशन प्रोटीन प्रेजेंट होती है जो कि सेल वॉल के एक्सपेंशन में हेल्प करती है। साथ ही प्राइमरी सेल वॉल इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। इसमें सेलुलोज कंटेंट कम होता है और वाटर कंटेंट इसमें होगा अबाउट 60%। देन आता है सेकेंडरी सेल वॉल। जब सेल की ग्रोथ रुक जाएगी उस टाइम जो प्रोड्यूस होगी दैट इज़ नोन एज सेकेंडरी सेल वॉल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और जो प्राइमरी सेल होती है उन दोनों के बीच में ये डिपॉजिट होगी। इसकी थिकनेस होती है अबाउट 3 to 10 माइक्रोमीटर। ये जनरली इसमें 3 लेयर होती हैं लेकिन कई बार ज़्यादा भी प्रेजेंट हो सकती हैं। तो वो लेयर्स आ गई S1, S2 एंड S3। दिस इज़ द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल वॉल।
तो जैसे कि हमने पहले स्टडी किया था, इसमें ये ऊपर वाली लेयर आ गई मिडल लैमेला, बीच में आ गई प्राइमरी सेल वॉल, और प्राइमरी सेल वॉल के नीचे प्रेजेंट होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके बीच में जो भी ये येलो कलर का दिखाया गया है, इट इज़ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल। ब्लू कलर की लाइंस हैं, इनको हम बोल देंगे पेक्टिन। ग्रीन कलर की लाइंस हैं माइक्रोफाइब्रिल्स पे, इनको हम बोल देंगे हेमीसेलुलोज। स्काई ब्लू कलर में आ गया सेलुलोज सिंथेटेस। देन बी डायग्राम अगर आप देखें तो बाकी सारी चीज़ें वही प्रेजेंट हैं, लेकिन इसमें एडिशनल क्या है कि प्राइमरी सेल वॉल के नीचे एक सेकेंडरी सेल वॉल भी प्रेजेंट है। देन उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगी। उसी तरह से अंदर इसमें लिग्निन भी प्रेजेंट होगा। ये जो आपको हेक्सागोनल बॉक्स जैसे दिखाए हुए हैं ग्रे कलर के, दैट इज़ लिग्निन। वैसे ही सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स प्रेजेंट हैं, हेमीसेलुलोज प्रेजेंट है। तो जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है, इसमें सेलुलोज कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होता है। इसमें माइक्रोफाइब्रिल्स जो होंगी वो एक पैरेलल फैशन में अरेंज्ड होंगी। जैसे कि आप इस डायग्राम में आपने देखा, जो प्राइमरी सेल वॉल है इस केस में क्या है, ये ऐसे ही अरेंज्ड है माइक्रोफाइब्रिल्स। लेकिन बी डायग्राम में आप देखिए, इसमें जो है सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट है। तो इसमें क्या है, जितने भी हमारे पास माइक्रोफाइब्रिल्स हैं येलो कलर के जो दिखाए हुए हैं, ये पैरेलल तरीके से अरेंज्ड हैं। तो सेकेंडरी सेल वॉल में बहुत सारा मटेरियल डिपॉजिट होता है, जैसे कि लिग्निन आ गया, सुबेरिन आ गया, क्यूटिन आ गया। कुछ और सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जैसे कि मिनरल्स, वैक्सेस, टैनिन्स, रेजिन, गम्स एट्सेट्रा। बट द सेकेंडरी मटेरियल इज डिपॉजिटेड ऑन द प्राइमरी वॉल, स्मॉल थिन एरियाज आर लेफ्ट आउट, और उन एरियाज को हम क्या बोलते हैं, पिट्स। And pits are that areas on the cell wall on which secondary wall is not laid down. पिट्स में भी जनरली 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ पिट चैम्बर, पिट अपर्चर एंड पिट मेम्ब्रेन। और पिट मेम्ब्रेन जो होती है इसमें कुछ माइन्यूट पोर्स होंगे जिनके ज़रिए प्लाज्मोडेस्माटा क्रॉस करता है। ये आपको एक सिंपल पिट पेयर दिखाया गया है। इसमें एक हमारे पास प्लांट सेल ऊपर आ गया, एक नीचे आ गया, ये इनकी सेल वॉल है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। तो जो 2 सेल्स के बीच में एक गैप आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, पिट अपर्चर। एंड दीज 2 साइड्स आर नोन एज पिट चैम्बर। तो पिट्स जनरली 2 तरह के हैं, ये सिंपल पिट भी हो सकते हैं, बॉर्डर्ड पिट भी हो सकते हैं, जिसमें आपको एक प्रॉपर डायग्रामेटिक तरीके से दिखाया गया है। अब पिट का मेन काम क्या है, 2 एडजेसेंट सेल्स के बीच में जितने भी सब्सटेंसेस की ट्रांसलोकेशन होगी, दैट इज़ परफॉर्म्ड बाय पिट। तो सिंपल पिट में क्या होता है कि जो जनरली पिट चैम्बर है उसकी विड्थ यूनिफॉर्म होती है, लेकिन बॉर्डर्ड पिट के केस में जो पिट चैम्बर होता है वो फ्लास्क की शेप में होता है। देन टर्शरी सेल वॉल, कई बार सेकेंडरी सेल वॉल के आसपास एक और सेल वॉल आ जाती है, उस सेल वॉल को हम क्या बोलते हैं, टर्शरी सेल वॉल। ये थिन होती है, इसमें कोई भी सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन इसमें जाइलिन एंड लिग्निन प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल जाइलम ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। दिस इज़ द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल वॉल। तो सबसे पहले ये जो पर्पल कलर की लेयर दिखाई गई है जो कि दूसरे सेल के साथ जुड़ने में हेल्प करेगी, दिस इज़ मिडल लैमेला। उसके बाद मिडल लैमेला के अंदर जो ये ग्रीन कलर की लेयर हमें दिखाई दे रही है, दिस इज़ प्राइमरी सेल वॉल। फिर उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल के अंदर हमारे पास जो लेयर आ रही है, इट इज़ नोन एज सेकेंडरी सेल वॉल। इसमें ये 3 लेयर आएंगी, सबसे बाहर वाली S1 लेयर, देन उसके बाद जिसके अंदर डॉट डॉट हैं दैट इज़ S2 लेयर, एंड थर्ड आ गई S3 लेयर। फिर उसके बाद ये जो अंदर रेड कलर की लेयर है, इट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट है, और ये जो चैनल्स हैं बीच बीच में, ये जो गैप दिखाया गया है, दैट इज़ प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, ये कुछ ट्यूबुलर एक्सटेंशंस होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, दैट ट्रांसवर्स द सेल वॉल, और साथ ही ये जो एडजेसेंट सेल्स हैं उनके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने का काम करता है। ये जनरली एक प्रोटोप्लाज्मिक कॉन्टिनम फॉर्म करता है जिसको हम बोलते हैं सिम्प्लास्ट। इसकी थिकनेस लगभग 40 to 50 नैनोमीटर होती है, एंड इट मे बी सिंपल और ब्रांच्ड। जनरली इसके 2 टाइप्स हैं, दैट इज़ प्राइमरी प्लाज्मोडेस्माटा एंड सेकेंडरी प्लाज्मोडेस्माटा। प्राइमरी प्लाज्मोडेस्माटा बनता है साइटोकाइनेसिस के दौरान, और सेकेंडरी प्लाज्मोडेस्माटा सेल्स के बीच में बनेगा आफ्टर देयर सेल वॉल्स हैज़ बीन डिपॉजिटेड। Then structure of plasmodesmata, that plasmodesmata is generally lined by plasma membrane. ये कुछ ट्यूबुलर एक्सटेंशंस होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, उनको एनक्लोज करता है, जिनको हम जनरली बोलते हैं डेस्मोटिब्यूल। और डेस्मोटिब्यूल जनरली कंटिन्यूअस होती हैं विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ एडजेसेंट सेल। इसमें कुछ ग्लोबुलर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं, और ये प्रोटीन्स जुड़ी होती हैं एक स्पोक लाइक एक्सटेंशंस के साथ, डिवाइड द पोर इनटू 8 to 10 माइक्रो चैनल्स।
और यही माइक्रो चैनल्स क्या करते हैं, स्मॉल साइज पार्टिकल्स के पैसेज को कंट्रोल करने का काम करते हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। तो एक सेल हमारे पास ये आ गया, एक सेल ये है। अब इन दोनों के साइटोप्लाज्म को जो आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, दैट इज़ प्लाज्मोडेस्माटा। एंड दिस प्लाज्मोडेस्माटा इज़ जनरली लाइंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये डिटेल डायग्राम है, इसमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई गई है। अब इसके साथ ही जो जोड़ने का काम करेगा दैट इज़ प्लाज्मोडेस्माटा। कुछ ग्लोबुलर प्रोटीन्स दिखाई हुई हैं, इनके बीच में माइक्रो चैनल्स प्रेजेंट हैं, ये इनकी स्पोक्स आ गई, दैट इज़ डेस्मोटिब्यूल। Again, this is the diagram for plasmodesmata. So that's all about this topic. Thank you.